नमस्कार, जनता चौपाल में आपका स्वागत है। और जनता चौपाल में आज दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी की बात है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जिनकी डीजल की गाड़ियां लगभग 10 साल पूरी कर चुकी है या 10 साल पुरानी है, और पेट्रोल की गाड़ियां 15 साल या तो पूरी कर चुकी हैं या 15 साल से ज़्यादा पुरानी है। दरअसल बीते दिनों ही सरकार ने एक नया नियम लागू किया जो 1 जुलाई से, कि जिनकी डीजल की गाड़ियां 10 साल पुरानी हैं और पेट्रोल की गाड़ियां 15 साल पुरानी हैं, उनको पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। नो फ्यूल की पॉलिसी लाई गई और वहां पर उन्हें इनबाउंड यानी जब्त भी किया जा रहा था। लेकिन इस फैसले के लागू होने के बाद पुरजोर विरोध दिल्ली वालों का सामने आया। लगातार लोग सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे थे, जिसके चलते सरकार को अब इस फैसले पर रोल बैक लेना पड़ा है। और कल ही सरकार की तरफ से जो है एनजीटी को लिखा गया कि जब तक ये नियम पूरी तरीके से ठीक तरीके से लागू नहीं होता या एनसीआर में लागू नहीं होता, जैसा कि 1 नवंबर या 1 अक्टूबर तक इसे लागू होने की उम्मीद है, तब तक इस फैसले को जो है विड्रॉल कर लिया जाए और इस फैसले को रोका जाए। क्योंकि लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि पेट्रोल पंप पर जो कैमरे लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे, या फिर अलार्म सिस्टम जो है ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। लोगों की डेटा, जो गाड़ियों से जुड़े डेटा है, वो ठीक तरीके से नहीं निकाले जा रहे, जिसकी वजह से इस फैसले पर रोक लगाने की उन्होंने गुजारिश की है। और आपको बता दें कि अब यदि आप पुरानी गाड़ियों को लेकर पेट्रोल पंप पर जाते हैं, चाहे वहाँ कैमरे लगे हों या नहीं लगे हों, तो फिलहाल आपकी गाड़ियों को जब्त नहीं किया जाएगा। तो ये तो थी बात खुशखबरी की, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन तमाम अखबारों में, तमाम टीवी चैनलों में इस खुशखबरी की जानकारी तो आपको मिल गई होगी, और खुशखबरी की जानकारी समझकर आप इस वीडियो में यहाँ तक भी पहुँचे हैं। लेकिन एक कड़वी हकीकत से भी आपको रूबरू करा दें, क्योंकि जनता चौपाल का मकसद है सही और सटीक जानकारी बिना किसी लाग लपेट के देने की। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने जल्दबाजी में यह फैसला लागू किया, लोगों ने विरोध किया तो सरकार ने इसे रोल बैक ले लिया है। लेकिन जनाब रुकिए, जरा गूगल करके देखिए, ये फैसला तो एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही लागू कर दिया था। दिल्ली में नियमतः साल 2017 के बाद 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों की नो एंट्री है। और यहाँ पर यदि आप इसे चलाते हुए पकड़े गए तो सरकार इसे जब्त कर लेगी, और जब्त हो भी रहे हैं। आप आंकड़े खंगाल कर देखिए, एमसीडी जब्त कर रही है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जब्त कर रही है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जब्त कर रही है, दिल्ली पुलिस जब्त कर रही है। अलग अलग विभाग लगातार सड़कों से ऐसे गाड़ियों को उठा रही है, उन्हें जब्त कर रही है, उन्हें स्क्रैप किया जा रहा है, और 2 से 2.5 हज़ार या फिर मुश्किल से 5 से 10 हज़ार पे आपको स्क्रैप वैल्यू दी जा रही है। और ये अभी भी लागू है। इस पर सरकार ने इसे रोल बैक नहीं किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, और यदि आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो फिर आपके जो गाड़ियां हैं उसे जब्त किया जाएगा, उस पर चालान किया जाएगा और उसे इनबाउंड किया जाएगा। ये पूरे एनसीआर में लागू है। हालांकि ये बात अलग है कि भारत में कानून तो बना दिए जाते हैं, लेकिन कानून तोड़ने वालों की भी कमी नहीं है। लोग धड़ल्ले से सड़कों पर लेकर अपनी पुरानी गाड़ियों को निकलते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बैन मर्सिडीज जो गाड़ी थी वो 10 साल से ज़्यादा पुरानी थी और उसे जब्त भी किया गया। तकरीबन 30 से 32 गाड़ियों को दिल्ली सरकार ने, कल शाम तक के आंकड़े हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट ने मिलकर जब्त किया है, जो पुरानी गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ रही थी। लेकिन खुशखबरी के साथ साथ अब अभी आपको ये समझना होगा कि दिल्ली में पोल्यूशन कम करने के लिए इन गाड़ियों पर नकेल कसी गई है, और ये एनजीटी के ऑर्डर हैं। सरकार समय समय पर इन पर कार्रवाई भी करती है, और सड़कों पर यदि आप पुरानी गाड़ियों को लेकर निकलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस से लेकर दिल्ली के अलग अलग विभाग इस पर जब्तीकरण की कार्रवाई करते हैं, और उन्हें स्क्रैप कराना होगा या फिर आप दूसरे राज्यों में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर इसे बेच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये गुड न्यूज़ हो गई कि आपको फ्यूल तो मिल जाएगा, लेकिन कभी भी आप पकड़े जा सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस पर सरकार ने कोई भी जानकारी नहीं दी है, क्योंकि सोशल मीडिया में बवाल मच गया। सरकार पर पहले ही बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि सरकार ने जो चुनाव में वायदे पूरे किए थे वो चुनावी वायदे अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। महिलाओं को 2,500 रुपये नहीं मिला, पीजी से माफ़ी चाहूँगा केजी से पीजी तक की जो शिक्षा दी जाने की बात कही थी वो पूरी नहीं हो पाई है सरकार की। और कई ऐसे वायदे हैं जो धरातल पर ज़मीनी स्तर पर दिल्ली सरकार द्वारा नहीं उतर पाई है। चाहे दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या हो या सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हों। 3400 गड्ढों को भर तो दिया गया, लेकिन वो गड्ढे कैसे थे ये आप सोशल मीडिया पर जाकर तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। अभी भी दिल्ली की कई सड़कें टूटी हुई है। बाहरी दिल्ली के इलाकों की मैं बात करूँ तो वहाँ पर पता ही नहीं चलता कि आप ये जो सड़कें हैं ये खड्डों में बनी हुई है या फिर खड्डों में सड़कें हैं। मतलब अजीब व कश्मकश की स्थिति है, जैसी स्थिति पहले थी जब अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर थे, जब काम नहीं हुए नहीं दिया जा रहा था, ऐसा कि आम आदमी पार्टी कह रही थी। अब ट्रिपल इंजन की सरकार आने के बावजूद भी तस्वीरें वैसी ही दिल्ली की है।
बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। आपको अखबारों में, टीवी चैनलों में या सोशल मीडिया पर या रील के माध्यम से तो सुंदर सुंदर तस्वीरें दिख रही होंगी, अच्छी तस्वीरें दिख रही होंगी, लेकिन कड़वी हकीकत भी आपको अलग अलग इन्फ्लुएंसर द्वारा या फिर सोशल मीडिया क्रिएटर द्वारा या आम लोगों के द्वारा वो भी कड़वी हकीकत दिख रही है। तो दरअसल हुआ ये कि लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। लोगों को लगा कि भाई जब 15 साल तक हमें डीजल गाड़ियों का टैक्स दे रहे हैं, आरसी पर 15 साल तक की डेट लिखी हुई है, तो फिर जब्तीकरण की कार्रवाई क्यों? दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पर रोक क्यों नहीं लगाया जाता? सीमेंटेड सड़कें बना दी गई, उन पर नकेल क्यों नहीं कसी जाती? ठेकेदार घटिया सामग्री का इस्तेमाल करते हैं और खामियाजा दिल्ली वाले भुगत रहे हैं। बड़े बड़े ट्रक, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ, लेकिन कहावत है ना कि जब बड़े लोगों पर गाज गिरती है तो शायद सरकार एक्शन में आ जाती है। और यही हुआ कि जब बैंड मर्सिडीज जैसी गाड़ियाँ जब्त होने लगी, फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ जब्त होने लगी और चारों तरफा प्रेशर आया, क्योंकि आम लोगों की गाड़ी कमाई एक तरीके से कबाड़ में तब्दील होने लगी, तो सरकार को इसे रोल बैक लेना पड़ा, क्योंकि सरकार भी रिस्क नहीं लेना चाहती। रिस्क इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि एमसीडी के उपचुनाव होने हैं मार्च में। आपको पता है कि दिल्ली में चुनाव हुए थे और 6 महीने के भीतर भीतर एमसीडी के उपचुनाव होने हैं। बिहार में चुनाव होना है और सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। पंजाब में चुनाव होना है, तो चूंकि केंद्र में बीजेपी है, दिल्ली में बीजेपी है, तो यहाँ कुछ भी गड़बड़ होगा तो उसकी जो आंच है, जो उसकी कहीं ना कहीं बात है, वो केंद्र सरकार तक जाएगी और केंद्र सरकार की साख पर इसका असर पड़ेगा और बीजेपी पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। तो फिलहाल राहत की बात यह है कि आपकी गाड़ियों को अब पेट्रोल पंप पर नहीं रोका जाएगा, उन्हें स्क्रैप में जबरन नहीं तब्दील किया जाएगा। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि ये गुड न्यूज़ है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसी कार्रवाई कभी भी आप पर हो सकती है, चाहे वो एमसीडी करे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करे, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस करे या फिर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट करे। ये जब्तीकरण की कार्रवाई तो दिल्ली में होनी तय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट पहले साफ कर चुका है कि पॉल्यूशन रोकने के लिए पुरानी गाड़ियों को किसी भी सूरत हाल में दिल्ली और एनसीआर में चलने नहीं दिया जा सकता। गुरुग्राम में भी समय समय पर कार्रवाई होती है, लेकिन कई बार लोग कानून तोड़कर किसी तरह से बच निकलते हैं। तो अब एनसीआर में भी एक साथ लागू किए जाने की बात कही जा रही है और फिर शायद दिल्ली में भी इसे लागू किया जाए, शायद इसलिए क्योंकि सरकार अब कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही होगी। चुनाव से पहले तो यकीनन नहीं, तो मुझे नहीं लगता और यकीनन दिल्ली के कई जानकारों को भी नहीं लगता कि सरकार इस पर 1 अक्टूबर या 1 नवंबर से दोबारा इसे लागू करने का फैसला लेगी। तो फिलहाल इसे रोल बैक ले लिया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले जून जुलाई में लागू किए जाने की बात कही जा रही थी, ये कि जून से जो है इसे लागू किए जाने की बात कही जा रही थी कि पेट्रोल पंप पर तेल नहीं देंगे। लेकिन अब चौतरफा जब विरोध हुआ तो सरकार खुद रोल बैक सरकार ने ले लिया है। और इससे पहले आपको पता होगा कि एक जानकारी आई थी कि दिल्ली में अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को चलने दिया जाएगा। उस वक्त भी भारी विरोध हुआ था, तो सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब देखना होगा कि अक्टूबर या नवंबर के महीने तक जब दिल्ली में पॉल्यूशन जो है तेजी से बढ़ता है, हालांकि क्लाउड सीडिंग भी कराई जाएगी। पहले इसे जुलाई के महीने में करवाया जा रहा था, लेकिन चूंकि जुलाई के महीने में मानसून का सीजन होता है और दिल्ली वाले लगातार इसको लेकर तंज कस रहे थे, कुछ विरोधियों ने भी इस पर तंज कसा कि ये कैसी क्लाउड सीडिंग है, जब दिल्ली में मानसून का सीजन शुरू होने वाला है और पॉल्यूशन भी इस वक्त कम है, तो आखिर क्लाउड सीडिंग करके करोड़ों रुपए क्यों बलि दी जा रही है। तो अब सरकार ने तय किया है कि इसे अगस्त और सितंबर के महीने में क्लाउड सीडिंग कराई जाएगी। तो देखना होगा कि क्लाउड सीडिंग के बाद दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल क्या रहता है। क्या पॉल्यूशन का लेवल दिल्ली में कम होता है, और यदि पॉल्यूशन का लेवल कम होता है तो क्या ये जो व्हीकल इनबाउंड करने की, जब्तीकरण करने की जो कार्रवाई है, ये शुरू हो पाती है, और क्या दिल्ली एनसीआर में एक साथ एक वक्त में इसे फौरी तौर पर लागू किया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सरकार एक बार फिर बैकफुट पर गई है और सरकार की कहीं ना कहीं किरकिरी हुई है कि फैसले शायद जल्दबाजी में लिए गए या ठीक तरीके से जनता की नब्ज को नहीं टटोला गया। हालांकि इसमें दो अलग अलग राय है कि ये फैसला जब सुप्रीम कोर्ट का है तो फिर ये पहले से लागू क्यों नहीं था, या सरकार जानबूझकर ढीला रवैया अपना रही थी, और फिर पेट्रोल पंप पर जब्त क्यों कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास सभी का डेटा होता है, आप घर से क्यों नहीं उसको जाकर जब्त कर लेते, या जहां पार्किंग में खड़ी है वहां से जब्त क्यों नहीं कर लेते, सड़कों पर बैरिकेड लगाकर जब्त क्यों नहीं कर लेते, और आपके पास बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, हाई डेफिनेशन कैमरे, तो उनसे डेटा क्यों नहीं पता लगता कि पुरानी गाड़ियां कितनी दिल्ली में दौड़ रही है, क्योंकि लाखों की तादाद है जो पुरानी गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रही है और यकीनन पॉल्यूशन भी फैला रही है। तो सरकार फिलहाल बैकफुट पर गई है। दिल्ली वालों को फौरी राहत तो नहीं कह सकते, थोड़ी राहत जरूर मिली है और इसी राहत में आप मुस्कुराइए। और जनता चौपाल में यदि नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हम दिल्ली वालों के बीच जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो फैसला है, जो गुड न्यूज़ है दिल्ली वालों के लिए, या आखिर कितनी बड़ी गुड न्यूज़ है, या जो थोड़ी राहत मिली है इससे दिल्ली वालों का कितना भला होने वाला है। तो फिलहाल जनता चौपाल के इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त, और किसी नए मुद्दे के साथ एक बार फिर से आपको रूबरू होंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।